रूस शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसका डायरेक्ट सामना करने से अमेरिका भी घबराता है। तभी तो अमेरिका एक तरफ जहां यूक्रेन को फुल सपोर्ट करता है, मगर फिर भी वह रशिया के डिफेंस सिस्टम को नजरअंदाज नहीं कर पाता। और तभी तो दुनिया भर के सैंक्शन लगाने के बावजूद रूस टस से मस होने को तैयार नहीं है। मगर अब तो कुछ और भी खतरनाक होने वाला है जो रूस को अनस्टॉपेबल बना देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस रूस को अमेरिका नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद भी तोड़ नहीं पाया, वह अब इतना ताकतवर हो जाएगा कि यूएसए को डरने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन ने स्ट्रॉन्गेस्ट एवर ट्रीटी को साइन कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट एवर ट्रीटी क्या है और रशिया ने इस ट्रीटी को किसके साथ साइन किया है। तो बताते चलें, इस ट्रीटी को उन्होंने यूएसए के जानी दुश्मन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ साइन किया है। आखिर ऐसा क्या है ट्रीटी में कि अमेरिका के इस कदर होश उड़ गए हैं कि वो इधर उधर हाथ पैर मारने को मजबूर हो गया है। पूरी कहानी बताएंगे, मगर इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। इस ट्रीटी के बारे में जानने से पहले बात करते हैं रूस और नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसके सामने यूएसए भी कुछ बोलने से बचता है। हालांकि वैसे रशिया के अलावा दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जिनके सामने यूएसए सीधे सीधे आने से बचता है। हालांकि वह भले ही रशिया को कमजोर करने के लिए यूक्रेन को फुली सपोर्ट करता है, मगर फिर भी रूस को सामने आकर कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि यूएसए रशिया पर सैंक्शन तो लगा सकता है, मगर रशियन आर्मी एंड डिफेंस सिस्टम के सामने सीधे अटैक करने से वह घबराता है। पर अब यूएसए के एक बार फिर डरने का टाइम आ गया है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट एवर ट्रीटी हो चुकी है जो पुतिन को ताकतवर से और ज्यादा ताकतवर बना देगी। क्योंकि जहां यूएसए को सपोर्ट करने के लिए पूरी यूरोपियन यूनियन खड़ी है, वहीं रशिया के साथ एक ऐसा देश आ गया है जिसे यूएसए फूटी आंख नहीं भाता। हालांकि पहले केवल चीन हुआ करता था, लेकिन चीन भरोसे के काबिल नहीं है, क्योंकि चीन सबका दोस्त बनता है और जो सबका दोस्त होता है वह किसी एक का दोस्त नहीं होता। इसी बात को समझते हुए पुतिन ने एक ऐसे इंसान से हाथ मिला लिया है जिसका अमेरिका को इतना खौफ है कि ट्रंप खुद इसके राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गए थे। और ये तो आप जानते ही हो कि ये और कोई नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन हैं। अगर बात की जाए नॉर्थ कोरिया की, तो ये कोरियन पेनिनसुला पर बसा एक छोटा सा देश है जहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। ठीक वैसे ही सरकार जैसी रूस और चीन में भी है। लेकिन जहां चीन और रूस में चुनाव होते हैं, भले ही केवल दिखावे के, नॉर्थ कोरिया में ऐसा कोई रिचुअल भी जरूरी नहीं है। हालांकि फिर भी इलेक्शन की फॉर्मेलिटी यहाँ कर दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि असल में यहाँ सालों से किम फैमिली राज करती आ रही है। किम जोंग उन एक ऐसे तानाशाह हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है। वे अपनी अजीबोगरीब और वाहियात फैसलों के लिए जाने जाते हैं, मगर चाहे उनके फैसले कितने ही अटपटे और वाहियात क्यों ना हो, उनके देश की तरफ कोई आंख उठाकर देखने की सोच भी नहीं सकता। फिर चाहे वह अमेरिका जैसी सुपर पावर ही क्यों ना हो। तो ये तो हुई नॉर्थ कोरिया की बात है। एंड रूस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से भले ही 1991 में यूएसएसआर टूट गया हो, मगर उसका सबसे बड़ा हिस्सा आज भी उसकी लेगेसी को संभाले हुए है, और वह कोई और नहीं बल्कि रूस है। हालांकि रूस कई सालों से यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, जिसकी वजह से लगातार उसकी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, मगर फिर भी वह पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पास दुनिया की एक्सीलेंट डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तभी तो यूएसए रशिया पर बस सैंक्शन लगा सकता है, सीधी कार्रवाई नहीं कर सकता। हालांकि अमेरिका रूस के सीधे सीधे युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी रूस को कमजोर करने के लिए वह यूक्रेन को फुल सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि वह केवल यह चाहता है कि युद्ध लंबा चले और रूस कमजोर होता जाए। मगर रूस ने इसके ऑप्शन ढूंढ लिए हैं। फिर चाहे कम पैसों में भारत और चीन जैसे देशों को ऑयल बेचना हो, या अपने डिफेंस इक्विपमेंट को बेचने के लिए नए नए देश ढूंढना हो, रूस हर वह काम कर रहा है ताकि अपने आप को स्टेब्लिश रख सके। इसलिए हाल ही में पुतिन ने जो किया, उसकी चर्चा दुनिया भर के न्यूज़पेपर में हो रही है। चाहे यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर यूरोपियन यूनियन, सभी की नेशनल न्यूज़पेपर की केवल एक ही हेडलाइन है कि पुतिन ने स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस साइन की है। इसे सबसे मजबूत ट्रीटी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले नाटो के अलावा इस तरह की कोई ट्रीटी साइन नहीं की गई थी। अगर बात की जाए इस ट्रीटी की, तो यह नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच हुई है। इस ट्रीटी के अनुसार अगर एक देश पर हमला किया गया तो दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा, और फिर वे न्यूक्लियर वेपन्स तक चलाने को आजाद हैं। इस संधि के बाद पूरी दुनिया में तहलका तो मची गया है, मगर अमेरिका के तो होश उड़ गए हैं। असल में जब से यह संधि हुई है, पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है, मगर सबसे ज्यादा तहलका अमेरिका में मचा है।
अमेरिका के न्यूज़पेपर में हेडलाइंस छापी हुई है कि नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है उसे देखकर दुनिया सरप्राइज हो गई है। मगर ये तो सब जानते हैं कि दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन अमेरिका जरूर सरप्राइज हो गया है, क्योंकि अमेरिका को यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस नॉर्थ कोरिया में रूस ने 24 सालों से कदम भी नहीं रखा था, वहां अचानक से ये कैसे पहुंच गए। और केवल पहुंचे ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो ऐसी ट्रीटी भी कर डाली है जो जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रखने की ताकत रखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि हमने अभी बताया, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह अपने अटपटे फैसलों के लिए जाने जाते हैं। वे कभी अमेरिका, कभी साउथ कोरिया तो कभी जापान को धमकाते रहते हैं, जिसकी वजह से विश्व के अधिकांश नेता यहां आना अवॉइड करते हैं। मगर अमेरिका ने सैंक्शन लगाकर रूस को इतना ज्यादा कॉर्नर में धकेल दिया है कि वह ऐसा कदम उठाने को मजबूर हो गया। और अभी इन्होंने जो डिफेंस पैक्ट साइन किया है, इसका सबसे बड़ा खामियाजा अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही है कि रूस नॉर्थ कोरिया को लॉन्ग रेंज मिसाइल भी दे सकता है, जिससे तानाशाह कभी भी अमेरिका को टारगेट कर सकता है। वैसे हम आपको बताते चलें कि पुतिन ने इस बारे में कुछ हफ्ते पहले ही वार्निंग दी थी। एक्चुअल में पुतिन का कहना था कि जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड कर रही हैं ताकि यूक्रेन रूस पर अटैक कर सके, उसके जवाब में हम वेस्टर्न कंट्रीज के दुश्मन देश को लॉन्ग रेंज मिसाइल देंगे, तब हम देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज को कैसा लगेगा। हालांकि तब पुतिन की बातों पर किसी ने गौर नहीं किया था, लेकिन जैसे ही पुतिन नॉर्थ कोरिया पहुंचे, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ साथ अमेरिका के कान खड़े हो गए, क्योंकि पुतिन के अप्रोच से किम जोंग उन एकदम परफेक्ट इंसान हैं। वे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ साथ अमेरिका के भी दुश्मन हैं, और साथ ही इसमें रूस के साथ साथ नॉर्थ कोरिया का भी काफी फायदा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सैंक्शन की वजह से ज्यादातर देश नॉर्थ कोरिया में निवेश नहीं कर रहे थे, और फिर एकदम से रूस जैसे बड़े देश के लीडर का यहाँ आना नॉर्थ कोरिया की इज्जत को ग्लोबल पॉलिटिक्स में बढ़ा देता है। और इसका अंदाजा आप पुतिन के वेलकम को देखकर ही लगा सकते हो। आपने देखा ही होगा कि कैसे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने रेड कारपेट पर पुतिन का ग्रैंड वेलकम किया। आप तो जानते ही हैं कि कोई भी वर्ल्ड लीडर दूसरे वर्ल्ड लीडर का एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर वेलकम नहीं करता। इससे आप देख सकते हैं कि इन दोनों का बॉन्ड कुछ अलग ही है। पुतिन को जैसा वेलकम यहाँ मिला है, शायद ही किसी दूसरे देश में किसी कंट्री के हेड को मिलता होगा। असल में यहाँ तो तानाशाह ने खुद हर चीज को मॉनिटर किया था, ताकि दिखाया जा सके कि रूस उनके लिए कितना स्पेशल है। साथ ही यहाँ पर दोनों देशों के लीडर ने गिफ्ट्स भी एक्सचेंज किए। अगर बात की जाए पुतिन की साइड से तानाशाह को मिले गिफ्ट की, तो पुतिन ने रूस में बनने वाली एक ब्रांडेड कार किम जोंग उन को गिफ्ट की है। यह कार इतनी खास है कि इसे रशियन रोल्स रॉयस भी कहा जाता है। वहीं किम जोंग उन ने पुतिन को 2 डॉग गिफ्ट किए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सब जानते हैं कि पुतिन को कुत्ते बेहद पसंद हैं। यह तो ही गिफ्ट की बात जिस पर मीडिया का ध्यान है, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स का ध्यान तो उस संधि पर है जो इन दोनों देशों में हुई है। असल में इस ट्रीटी के बाद वेस्टर्न कंट्रीज बुरी तरह से डर गई हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज पहले ही कह चुकी हैं कि कहीं पुतिन नॉर्थ कोरिया को लॉन्ग रेंज मिसाइल ना दे दे। अगर ऐसा हुआ तो वेस्टर्न कंट्रीज की तबाही निश्चित है। वैसे हम आपको बताते चले कि रूस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिससे हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का एक्सपीरियंस है। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका को डर है कि अगर रूस नॉर्थ कोरिया को डिफेंस सुपर पावर बनाने में लग गया तो नॉर्थ कोरिया अनस्टॉपेबल हो जाएगा, क्योंकि यह मिसाइल बनने के बाद में नॉर्थ कोरिया सीधे सीधे अमेरिका को यह कह सकेगा कि हमारे पास लॉन्ग रेंज कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। अगर आपने साउथ कोरिया को हथियार प्रोवाइड कराना बंद नहीं किया तो हम इसका इस्तेमाल आप पर कर देंगे। यह वास्तव में बहुत ही खतरनाक जियोपॉलिटिकल मूव है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले 10 सालों में इंटरनेशनल स्तर पर देखने को मिलेगा, फिर चाहे वह डिफेंस के क्षेत्र में हो या फिर इकोनॉमी में, क्योंकि इसके बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स साउथ कोरिया से अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे। इस ट्रीटी के बाद क्लियर है कि आने वाले कुछ समय में कोरियन पेनिनसुला बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो सकता है, क्योंकि पावर बैलेंस नॉर्थ कोरिया की तरफ झुक जाएगा। इसका असर अमेरिका और साउथ कोरिया की फ्रेंडशिप पर भी देखने को मिलेगा। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि जब 24 सालों से पुतिन नॉर्थ कोरिया नहीं गए तो एकदम से वहां क्यों चले गए। हम जानते हैं कि अभी आप में से कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि पुतिन की ऐसा करने की मजबूरी रही होगी, क्योंकि आज के टाइम पर ज्यादातर देशों में पुतिन यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ है, और अगर आईसीसी के तहत आने वाले देशों में पुतिन यात्रा करेंगे तो उन्हें जेल हो जाएगी। इसलिए बस नॉर्थ कोरिया और चीन जैसे देश ही यात्रा करने के लिए पुतिन के पास बचे हैं। मगर हम आपको बताते चलें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पुतिन किसी इंटरनेशनल कोर्ट का कोई आदेश फॉलो नहीं करते। तभी तो पुतिन नॉर्थ कोरिया की यात्रा के तुरंत बाद सीधे वियतनाम पहुंच गए।
असल में यह सब करके पुतिन दुनिया को बता रहे हैं कि रूस इज बैक, क्योंकि आज के टाइम पर 19,000 से भी ज्यादा सैंक्शन रूस पर लगे हुए हैं। यह कितनी ज्यादा हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया, सीरिया, ईरान जैसे सभी देशों के सैंक्शन को ऐड करके मल्टीप्लाई भी कर दें तभी उतने सैंक्शन नहीं बनते जितने अकेले रूस पर लगे हुए हैं। मगर इतने सारे सैंक्शन के बावजूद वह आज भी स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। इनफैक्ट जियोपॉलिटिकली वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। उसकी इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। इससे समझ में आता है कि कैसे और क्यों रशिया ने कई दशकों तक लगातार यूएसए को चुनौती दी है। हालांकि इस ट्रीटी का असर अभी से वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, मगर इसका ज्यादा असर तो आगे देखने को मिलेगा। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? इसका दुनिया पर क्या असर होगा? क्या रूस और भी ज्यादा इनविंसिबल यानी कि अजय बन जाएगा, या फिर अमेरिका उसके ऐसा करने से पहले ही कोई तरीका ढूंढ लेगा? अपने विचार हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।